नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स से क्वेश्चंस थे कि सर मुझे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में बताइए, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या हमारे लिए करना अच्छा है। पूरी जानकारी मिलेगी बाय द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों, इसलिए बहुत ही शानदार वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। विदाउट वेस्टिंग टाइम विल बिगिन। क्या चीजें आप इसमें सीखने वाले हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो में, आपको पता चलेंगी कि भाई बॉन्ड क्या चीज होती है। एज अ बिगनर आपको नहीं मालूम व्हाट इज अ बॉन्ड, तो बॉन्ड को बारे में पता चलेगा। कौन सोवरेन बॉन्ड में अप्लाई कर सकता है, सोवरेन बॉन्ड होता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लेंगे वो ज्यादा बेहतर है। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर आप लेते हैं तो उसमें डिसएडवांटेज क्या है ये भी डिस्कस होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो कि मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा होमवर्क जो कि मैं आपको दूंगा, जिससे आपका क्लैरिटी और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम विल बिगिन। तो दोस्तों इस आशा के साथ कि आपने स्मैश कर दिया है लाइक बटन, अगर नहीं किया है तो स्मैश कर दे लाइक बटन, बिकॉज दिस हेल्प्स अस इन गेटिंग दिस वीडियो सर्कुलेटेड टू मोस्ट ऑफ द पीपल, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। तो भाई सबसे पहले हम लोग पता करेंगे गोल्ड के प्राइसेस। आफ्टर ऑल आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं आपका जो प्राइस है आपको अच्छे रिटर्न्स मिले। गोल्ड के आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो गोल्ड में आपको अच्छा रिटर्न मिले। अल्टीमेटली दिस इज द ऑब्जेक्टिव। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको रिटर्न कब मिलेगा, जब गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको एक और बेनिफिट है, वो भी बात करेंगे। फिलहाल पहले बात करते हैं गोल्ड के प्राइसेस कैसे बढ़ते हैं। तो उनको बढ़ने के सिर्फ 3 तरीके हैं। नंबर 1, ग्लोबल डिमांड। अगर ग्लोबली डिमांड बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, लोग सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो गोल्ड से ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं है, इसलिए गोल्ड डिमांड बढ़ती है। आप जानते हैं इस समय स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा क्रैश चल रहा है और ग्लोबल डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अगेन गोल्ड हैज रीच ऑलमोस्ट 48,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स। तो बहुत ज्यादा गोल्ड का रेट बढ़ गया था, अभी फिर भी 45-44 के आसपास अभी भी चल रहा है। अगर बात करें दूसरा रीजन, वो है गोल्ड रिजर्व विद आरबीआई। आरबीआई अपने पास एक गोल्ड रिजर्व मेंटेन करती है, जिससे कि वो अपने फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन का जो रिजर्व है उसको रेगुलेट करती है। आपको मालूम होना चाहिए रिसेंटली आरबीआई ने अपनी जो रिसेंट होल्डिंग्स हैं गोल्ड की, उसको बहुत ज्यादा मल्टीफोल्ड बढ़ाया है, टू सच एन एक्सटेंट कि इंडिया टॉप 10 में आ गई है। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है दैट इज आरबीआई हैज कम टॉप 10 इन द वर्ल्ड इन गोल्ड रिजर्व। तो आप समझ सकते हैं कितनी जबरदस्त होल्डिंग है आरबीआई की। और जब आरबीआई अपनी होल्डिंग को बढ़ाएगा तो डिमांड बढ़ गई और सप्लाई होगी कम, तो क्या होगा, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे डोमेस्टिक। अब कुछ लोग कहते हैं डोमेस्टिक डिमांड से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई डोमेस्टिक डिमांड तो छोटी मोटी इवेंट है, लेकिन दोस्तों डोमेस्टिक डिमांड का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है गोल्ड प्राइसेस पे। आपको मालूम होना चाहिए डीमोनेटाइजेशन के दौरान गोल्ड का प्राइस चल रहा था 30,000 और विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ये एकदम शूट कर गया था और 40,000 के ऊपर चला गया था। ऑलमोस्ट 33% का जब विद इन अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, क्योंकि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई थी, लोगों को सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए था, डीमोनेटाइजेशन हो गया था, कैश ऐसा 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 एक्सपेक्ट किया जाता था कि करेंसी बिल्कुल डूब जाएगी या फिर कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, कुछ सप्लाई डिमांड में इशू आ सकते हैं। तो डीमोनेटाइजेशन के समय ग्लोबल डिमांड से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, बल्कि डोमेस्टिक डिमांड से गोल्ड के प्राइस एकदम राइज कर गए थे। तो गोल्ड के बारे में तो आप समझ गए। अब हम लोग जानेंगे भाई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लाया क्यों गया है, उसको गवर्नमेंट ने क्यों लाने की कोशिश करी है। आपको मालूम होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इंडिया जबरदस्त तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट करती है, स्पेशली जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, लाइक जो हम लोग घरेलू इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंडिया नंबर 1 है इन होल्डिंग दैट डोमेस्टिक होल्डिंग ऑफ गोल्ड। तो आप समझ सकते हैं जब आप गोल्ड खरीदते हैं तो आप पैसे को इन्वेस्ट तो करते हो, लेकिन पूरी इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया के ग्रोथ में आप बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते हो, क्योंकि आप गोल्ड अपने पास रख लेते हैं, वो पैसा आपके पास ही है, लेकिन ना वो इन्वेस्ट हो रहा है, सिर्फ एज अ डेड इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट ने चाहा कि ऐसा क्या करें कि भाई ये हम बेनिफिट मिले इकोनॉमी को, और इकोनॉमी को बेनिफिट मिलने के लिए क्या करेंगे, आपके पास से पैसे लेकर के आपको गोल्ड बॉन्ड देंगे और उस पैसे को इकोनॉमी में लगा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, सैलरी पे कर सकते हैं, या फिर वेरियस अदर रिलीफ मेजर्स इंप्रूवमेंट मेजर्स प्रोवाइड कर सकती है। तो दोस्तों इससे क्या होता है, इससे आपको भी बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है कि आपको सेफ्टी इशू मिलता है, आपको रखने में प्रॉब्लम होती है, सेफ रिजर्व रखने में, कहीं आप लॉकर ढूंढते हैं कहीं कुछ, तो वो सारी चीजों को आप सेफली मैनेज कर सकते हैं। प्लस आपको जो प्योरिटी का प्रॉब्लम होता है गोल्ड में, वो सारा का सारा इंश्योर हो जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा भाई बॉन्ड क्या चीज है। तो बॉन्ड का सिंपल सा डेफिनेशन है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज, जिसमें कि गवर्नमेंट और आपके बीच में एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसमें कि एक मेच्योरिटी डेट होती है, और ऐसा इस मेच्योरिटी डेट के हिसाब से बॉन्ड इश्यूअर को आपको पैसे
पे बैक करने होते हैं ऑन अ गिवन डेट। तो ये डेट पे साइन होता है कॉन्ट्रैक्ट कि भाई इतने पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, इतने दिनों के बाद गवर्नमेंट आपका पैसा वापस करेगी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो बॉन्ड आप समझ गए। हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती हैं जिनको कि ग्राम ऑफ गोल्ड में डिनोमिनेट किया जाता है। मतलब आप चाहें तो 1 ग्राम का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लें, या फिर चाहें तो उसी हिसाब से जो सब्सिक्वेंटली उसके जो डिनोमिनेशन होते हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम इज 1 ग्राम। तो दे आर सब्स्टिट्यूट फॉर होल्डिंग फिजिकल गोल्ड। आप चाहें तो फिजिकल गोल्ड लें या फिर ये लें। तो अब इसके बात करेंगे कि भाई ये ज्यादा बेहतर है कि वो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इन्वेस्टर्स हैव टू पे द प्राइस इन कैश एंड द बॉन्ड्स विल बी रिडीम्ड इन कैश ऑन मैच्योरिटी। आपको कैश में पैसे जमा करने हैं और कैश में ही आपको पैसा मिलेगा। कैश मतलब आपके अकाउंट में आपको पैसा मिलेगा। और ये इशू कौन कर रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक एजेंसी चाहिए होता है जिसके बीच में ट्रांजैक्शन हो सके। तो कौन है वो है हमारी सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को आप 6 ट्रांचेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। पहली ट्रांच थी वो थी 20 अप्रैल से 24 अप्रैल 2020। तो वो फर्स्ट सीरीज था, वो अभी निकल चुका है। आपके पास अभी भी 5 मौके हैं जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, डेट्स आपके सामने दी हुई हैं और डेट ऑफ इशू भी दिया हुआ है कि कब आपको ये इशू यू कैन सब्सक्राइब टू इट और किस हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वो सब्सक्रिप्शन है और ये डेट ऑफ इशू है। अब आपको अगर दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि हम इसको कैसे बाय कर सकते हैं, कहां से बाय कर सकते हैं, तो आपको बाय करने के लिए स्पेशली आपको कमर्शियल बैंक्स में जाना है। जो बड़े दिग्गज बैंक है सभी में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, लाइक एसबीआई, लाइक एचडीएफसी बैंक। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर पेमेंट बैंक लाइक पेटीएम वगैरह उनमें अवेलेबल नहीं होगा। तो जितने कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक है, उनकी लिस्ट में आप उसके पास जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में जाकर कर सकते हैं, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन में कर सकते हैं। वरना सबसे सिंपल, जितने लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं सबके पास ज़ेरोधा का अकाउंट तो होगा ही होगा। जिनके पास नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, खोल सकते हैं, उससे आप स्टॉक में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे, ज़ेरोधा में कैसे करें, तो उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके उसको क्लिक कर सकते हैं। और प्रोसीजर क्या है, थ्रू अप्लाइंग थ्रू फॉर अप्लाइंग थ्रू ज़ेरोधा, द डिस्क्रिप्शन इज ऑलरेडी गिवन। तो उसमें आप जाके अप्लाई क्लिक करके पता कर सकते हैं ज़ेरोधा में आप कैसे अप्लाई करें फॉर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। अब ये तो पता चल गया कि भाई हम कहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये उठेगा कि कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। तो जितने भी इंडिया के रेजिडेंट हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई माइनर के नाम पे, कोई छोटा बच्चा है उसके नाम पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके नाम पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ माइनर चाइल्ड। और अगर HUF है, ट्रस्टी है, यूनिवर्सिटी है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। NRIs को ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं करी गई है, तो NRIs के नॉट अप्लाई। बाकी उसके अलावा जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, इंडिया के ट्रस्ट हैं, यूनिवर्सिटीज है, एवरीबॉडी कैन पार्टिसिपेट। अब जब भी आपके पास से पैसे जाते हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई पैसा कितने दिन फंसा रहेगा। तो भाई फंसा रहने का सिंपल तरीका है कि भाई अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको 8 इयर्स की मैच्योरिटी के बाद पैसे मिलेंगे, अगर आप मैच्योरिटी का वेट करते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो पहले पैसे निकालना तो 5th ईयर के बाद आप इसको ट्रेड कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंज में, या फिर अगर आप स्टॉक ब्रोकर के थ्रू लेते हैं तो इसको ट्रेड भी किया जा सकता है, सेल कर सकते हो किसी को। तो दिस कैन इजीली बी सोल्ड आफ्टर 5 इयर्स। ओके, तो भाई 2020 है तो 2025 के हिसाब से आप मान के चलें कि 5 साल के बाद ही आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। और 6th 7th ईयर ऑफ मैच्योरिटी है। और जब भी 8th ईयर इज द मैच्योरिटी और 6th 7th आफ्टर 5 इयर्स यू कैन ट्रेड दिस, यू कैन सेल दिस टू समबडी एल्स, किसी और को बेच सकते हैं आफ्टर 5 इयर्स। अब बात करते हैं कि भाई आपको पता कैसे चलेगा मैच्योरिटी आ गई है। तो 1 महीने पहले मैच्योरिटी के RBI या फिर जिससे भी आपने खरीदा है, फॉर एग्जाम्पल किसी बैंक से या फिर किसी ब्रोकिंग फर्म से लाइक ज़ेरोधा, तो आपको 1 महीने पहले इंटीमेशन आ जाएगा कि भाई आपका मैच्योर हो गया है, मैच्योर होने वाला है। तो कृपया करके आप इस प्राइस को, इस बॉन्ड को रिडीम कर सकते हैं। तो दिस इंटीमेशन विल बी गिवन टू यू 1 मंथ बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड। तो मिनिमम तो मैंने आपको बता दिया था कि आपको 1 ग्राम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, तो 4 kgs ऑफ गोल्ड एज एन इंडिविजुअल कर सकते हैं। अगर आप ट्रस्ट हैं या फिर कोई स्टैब्लिशमेंट है, इंस्टीट्यूशन है, तो आप 20 kgs तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आपको मिनिमम मैक्सिमम सारी चीजें क्लियर हो गई हैं।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि इतना बड़ा मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं, मैं 4 केजी गोल्ड लगा रहा हूं, तो क्या ये सेफ है? तो भाई इसमें सेफ्टी के अलावा कुछ और बेनिफिट्स भी हैं। तो बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई ये 2.5% है, दिस इज 2.5%। तो आपको हर साल 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट देगी गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड। तो आप गोल्ड भी खरीद रहे हो, गोल्ड भी सेफ है और गवर्नमेंट आपको 2.5% पर एनम का आपको इंटरेस्ट भी दे रही है। तो ये तो आम के आम गुठलियों के दाम हो गए। 100% सेफ है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, कोई प्राइवेट बैंक या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं दे रहा। तो आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल 100% सेफ है। और गवर्नमेंट को इसके क्या बेनिफिट होगा? जनरली क्वेश्चन होता है कि गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट मिल रहा है? तो गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलता है क्योंकि गवर्नमेंट का जो फॉरेन एक्सचेंज है, रिजर्व है, वो बचता है। जब गोल्ड आपके लिए मंगाना पड़ता है ना, आपकी ज्वेलरीज के लिए, आपके आपके लोकल कंजम्पशन के लिए गोल्ड मंगाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है इंडिया को, तो इंडिया को कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज इन फॉर्म ऑफ डॉलर पे करनी पड़ती है। बात समझ आ रही है ना? तो जब वो फिजिकल गोल्ड नहीं मंगाया जाएगा तो ये जितना भी पैसा डॉलर का है वो बचेगा। तो आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया का जो कंजम्पशन था 2012 में, उसको आपको चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 2012 में इंडिया ने कितना इंपोर्ट किया था और आज दैट इज 2020 में इंडिया ने कितना इंपोर्ट किया है। ये आपका होमवर्क है, आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इंडिया का इंपोर्ट कितना ज्यादा कम हो गया है फॉर लोकल कंजम्पशन। अब भाई हम लोग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में तो जान गए हैं। थोड़ा सा फिजिकल गोल्ड से अगर कंपेयर करें तो हमको कुछ बेनिफिट्स नजर आते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो हमको 2.5% पर एनम, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, आपको मिलता है। जबकि फिजिकल गोल्ड में तो आपने खरीद के रख लिया तो कोई इसमें इंटरेस्ट तो मिलना नहीं है। आप अगर बात करें सेफ्टी की तो ये 100% सेफ है, गवर्नमेंट के द्वारा बैग्ड है, पेपर है, कोई चुरा के तो लेके जा नहीं सकता, आपके नाम पर है। जबकि फिजिकल गोल्ड में थेफ्ट, चेन स्नैचिंग, दुनिया भर के क्राइम आर गोइंग ऑन अक्रॉस द एवरीवेयर। तो भाई ये सेफ्टी के मामले में SGB दैट इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इज फार बेटर। प्योरिटी 100% है क्योंकि फिजिकल गोल्ड तो आप ले नहीं रहे, पेपर पे ट्रांजैक्ट हो रहा है। 100% आपको दिया जा रहा है प्योर गोल्ड और 100% आप उससे कैश लेंगे। और जबकि फिजिकल गोल्ड में उसकी क्वालिटी कैन बी कॉम्प्रोमाइज। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसमें नहीं पड़ता है अगर आपने मेच्योरिटी तक वेट किया, दैट इज 8 years। लेकिन अगर आपने इसको 5 years के बाद में सेल किया तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, जितना भी गोल्ड उसमें प्राइस में उसके इंक्रीमेंट आया है। जबकि फिजिकल गोल्ड में आफ्टर 3 years यू हैव टू पे LTCG irrespective of whatever be the cost। बात करें कुछ पैसा उठाना चाहते हैं आप गोल्ड लोन के अगेंस्ट, तो आप दोनों में दैट इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को भी गिरवी रख करके पैसे उठा सकते हैं और फिजिकल गोल्ड में भी आप पैसे उठा सकते हैं। स्टोरेज के बारे में बात करें दोस्तों तो एक बॉन्ड के पेपर के लिए कितनी जगह चाहिए आपको मालूम है, देयर इज हार्डली एनी स्पेस रिक्वायर्ड, वेयर एज फिजिकल गोल्ड के लिए आपको लॉकर चाहिए, आपको सेफ्टी चाहिए, आपको प्रॉपर चेज चाहिए, थोड़ा सा टेंशन भी रहती है। तो ये दोनों डिफरेंस है। अब बात करेंगे आप लोग कि भाई डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ। पहली चीज तो आपका पैसा 8 साल तक के लिए ब्लॉक रहेगा। स्पेशली पीपल लाइक मी, जो लोग भाई कैश अपने पास रखना चाहते हैं और 2-2.5% तो मेरा इफ द स्टॉक सिलेक्शन इज गुड तो 2.5% इज जस्ट 1 day जॉब। तो भाई जो लोग पैसे अपने हाथ में रखना चाहते हैं उनके लिए बेहतर नहीं है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ गोल्ड ऑलरेडी हो रखा है इस समय मेरे हिसाब से दोस्तों, गोल्ड बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो दिस इज पर्सनली योर चॉइस। तो जो चीजें उसके नेगेटिव हैं वो भी बताना मेरी जिम्मेवारी है। तो मैंने आपको बता दिया कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा गोल्ड ओवर वैल्यूड भी हो गया है। इस समय स्टॉक मार्केट में क्रैश चल रहा है और ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है। अगर किसी खुदा ना खास्ता कोई कंट्री बैंकरप्ट हो जाती है, उसकी बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है और आ जाएगी, तो वो कंट्री गोल्ड को हेविली सेल करेगी। जब वो गोल्ड को हेविली सेल करेगी तो टू पे ऑफ इट्स डेट, तो गोल्ड की सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी। भाई प्राइस गिरने लगेगा, सप्लाई एकदम से बढ़ जाएगी, तो उसमें क्या हो सकता है, गोल्ड के प्राइसेस गिर सकते हैं। दोस्तों ये वो कुछ चीजें हैं जो कि मैं चाह रहा था आपको दोनों साइड ऑफ कॉइन वे करना चाहिए। अब आप दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जान गए हो। अब आपको सिर्फ एक छोटा सा होमवर्क करना है कि आपको ये बताना है कि आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे या फिजिकल गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे। लेकिन आप उससे पहले अपनी जो वाइफ हैं, अपनी गृह लक्ष्मी है, उनसे एक बार पूछिएगा कि आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे कि या फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे। और उसके बाद जो इंटरेस्टिंग आंसर आपको मिलेगा वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा कि व्हाट इज शी सेइंग अबाउट योर चॉइस, योर इंटेलिजेंट चॉइस ऑफ सोवरेन गोल्ड वर्सेस
वर्सेस फिजिकल गोल्ड, एंड डेफिनेटली लेट मी नो। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें कि मैंने सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करी। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो स्मैश करें लाइक बटन और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट एसेट के बारे में पता चल सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।